शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, जैसा कि आप सबको अवगत है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का सत्पर्व है और आज हम आप सबके मध्य में इसी पर्व की कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जितना हो सके इस वीडियो का शेयर करिएगा ताकि जन जन तक, घर घर तक तस्मिस्था स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने इस बात का विस्तारीकरण हो सके कि हम महाशिवरात्रि का पर्व किस संदर्भ में मनाते हैं। तो जरूर इस वीडियो को सुनिएगा और सुनकर जानिएगा। बंधुओं, महाशिवरात्रि का पर्व नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट होता है, शिव की रात्रि, यानी कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ एक ये पर्व है। इस पर्व की विशेष 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात कि इस दिन मुख्य रूप से जाना जाता है कि भगवान शंकर और पार्वती मैया का विवाह हुआ था इस तिथि के दिन। ये तिथि कौन सी है? तो बोले फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। इस तिथि को महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो चंद्र वर्ष में आने वाली अनेकों चतुर्दशियों के दिन शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विशेष रूप से महाशिवरात्रि कहा जाता है और इसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बंधुओं, इस दिन सर्वप्रथम बात कि भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह हुआ और इसी तिथि के दिन दूसरा कारण, ईशान संहिता के अनुसार इसी तिथि के दिन महादेव का भी निराकार रूप से साकार रूप में इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, इनकार्नेशन हुआ, प्राकट्य हुआ। इसकी कथा भागवत में खूब विस्तारीकरण रूप से बताई जाती है। जिसे अक्सर हम कथाओं में बताते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे, उन्हें कोप हुआ, क्रोधित हुए सनकादि ऋषियों को वन की तरफ जाते हुआ देख तो उनके ललाट नीला पड़ गया और उस ललाट के मध्य से भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ और तब उनका नामकरण रुद्र के रूप में हुआ। उन्हें सर्वप्रथम सृष्टि करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। तो महादेव ने सृष्टि करी। कैसी सृष्टि करी? अपने गुणानुसार। महादेव का गुण है तमोगुण। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण की अधिष्ठाता है हमारे भगवान विष्णु, रजोगुण के अधिष्ठाता है भगवान ब्रह्मा और तमोगुण के अधिष्ठाता है महादेव। तो महादेव ने अपने अधिपत्य अनुसार, अपने गुणानुसार, तमोगुणानुसार तब सृष्टि करी। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी सबकी सृष्टि करी। और इस प्रकार खूब विस्तृत कथा है, अभी तो बहुत संक्षिप्त में सुनाई, लेकिन ऐसे हमारे महादेव का प्राकट्य हुआ। कई कई स्थानों पर और कई कई विशेष स्थान, मंदिर, परांगण, इनमें किसी में तो केवल विवाह पर्व मनाया जाता है और किसी में केवल भगवान शंकर के प्राकट्य जन्म तिथि को मनाया जाता है। लेकिन हम जो कि वैष्णव है, इसलिए हम प्रत्येक बात को लेकर ही चलते हैं। धार्यते इति धर्म, प्रत्येक वार्ता को समेटते हैं। इसलिए इस पर्व, जैसे कई बार जब लोगों का जिस डेट को बर्थडे होता है, कई लोग उस डेट को विवाह भी करते हैं, वेडिंग भी करते हैं। इसलिए ये संभव है कि महादेव का जन्म जिस तिथि,
जिस पक्ष जिस मास में हुआ उसी मास पक्ष और तिथि के दिन उनका विवाह भी हो सकता है। इसलिए ऐसी ही मान्यता के अनुसार इस तिथि को महादेव का विवाह भी हुआ और इस तिथि को महादेव का जन्म भी हुआ। इसलिए बंधुओं, इन दोनों तिथियों को हम साथ लेकर चलेंगे कि इस शिवरात्रि के दिन विवाह भी संभव हुआ और ठाकुर जी का प्राकट्य भी हुआ। और तीसरी बात शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि की उस तिथि के दिन किसी भी यत्र तत्र सर्वत्र कैसे भी शिवलिंग हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी मंदिर में हो, किसी मंदिर के प्रांगण से बाहर हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं पे भी, इस दिन ये भगवान शंकर सुनिश्चित करते हैं कि इस दिन शिवरात्रि की इस रात्रि के दिन मैं कुछ क्षणों के लिए ही सही भक्तों के भाव को, भक्तों की समस्त प्रकार की हृदय की स्थिति को प्रकट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए मैं निश्चित उस शिवलिंग में प्रकट होऊंगा। क्योंकि आप सब जानते हैं महादेव कौन है। तो हमारे भागवत में महादेव को कहा गया, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराना नाम इदम तथा। वैष्णवों के अग्रगण्य स्वामी, वैष्णवों के मुकुटमणि, सिर मोर कौन है? हमारे महादेव है। इसलिए कहते हैं ना, जही पर कृपा न करई पुरारी, सो न पावई मुनि भक्ति हमारी। हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं, विष्णु कहते हैं कि जिस पर महादेव कृपा नहीं करते उसको मेरी भक्ति पाने का कोई दायित्व नहीं मिलता, वह मेरी भक्ति प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए लोग कहते हैं शिव तांडव स्तोत्र है, शिव महिम्न स्तोत्र है, लेकिन वृंदावन में आकर देखो तो ये कृपा कटाक्ष, गोपाल सहस्त्र नाम, राधा कृपा कटाक्ष, ये विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब किसने रचा है? ये हमारे महादेव ने रचा है। क्यों? क्योंकि महादेव भक्ति के अग्रगण्य हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। और वो मां पार्वती से भी कहते हैं, जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सर्वोत्कृष्ट फल यदि कोई संसार में है तो वो केवल और केवल भगवत भक्ति है। इसलिए बंधुओं, हम सब वैष्णवों का एक बहुत ही पवित्रतम ये त्योहार है और इस त्योहार के अनुसार हम सबको चाहिए कि शिवमय होकर, कृष्णमय होकर, राधामय होकर ओम नमः शिवाय की ध्वनि से तो महादेव को सब प्रसन्न करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये सब चढ़ाएंगे, लेकिन उनके सम्मुख बैठकर उन्हें कोई कथा का प्रसंग सुनाया जाए, उनके सम्मुख बैठकर उनके ही स्वामी, उनके ही भगवान कृष्ण, उनकी ही स्वामिनी श्री जी के विषय के बारे में कुछ गुणानुवाद किया जाए तो जितनी प्रीति उनकी बढ़ेगी, जितनी प्रसन्नता होगी, वो अन्यत्र साधनों से नहीं हो पाएगी जितनी उनके स्वामिनी, उनके स्वामी के भावों के विषय में सुनकर होगी। इसलिए महत्व तो आप सब ने जान लिया, क्या महत्व है इस तिथि का, लेकिन इस दिन क्या करना चाहिए? तो शास्त्रानुसार कहा गया, यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सम्यक शिवरात्रौ मदर्चनात्। क्या भाव रखा कि पूरे वर्ष में भगवान शिव के निमित्त हम जितने व्रत रखते हैं, जितने अनुष्ठान करते हैं, उन सब का जो फल है इस महाशिवरात्रि की तिथि के दिन बस एक व्रत करने से वो समस्त वर्ष भर के फल का एक तुल्य फल हमें प्राप्त हो जाता है, केवल इस दिन व्रत रखने से। इसलिए हो सके प्रयास करिए,
वैष्णव जन व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो आप सब भी प्रयास करिएगा, व्रत रखिएगा और महादेव की अर्चना, उपासना, मंदिर में जाकर दुग्ध से अभिषेक, पत्र पुष्प, बेलपत्र आदि जिससे भी साधन से महादेव प्रसन्न होंगे सबकी आराधना करिएगा, अनुष्ठान करवाइएगा। जैसे हम अपने स्वजनों के वर्षगांठ को मनाते हैं, अपने स्वजनों के जन्मदिन को मनाते हैं, अपने स्वजनों की किसी विशेष तिथि को मनाते हैं, वैसा ही प्रयास करिएगा कि हमारे महादेव जो हमारे भक्तों के श्रेयस्कर है, हमारे भक्तों के ईश्वर है, हमारे भक्तों के एक रोल मॉडल है, उन महादेव का ये एक विशेष पर्व है। इसलिए इसे निश्चित रूप से मनाइएगा और महादेव की खूब अर्चना उपासना करिएगा। 8 मार्च को शिवरात्रि का ये सत्सुअवसर है और इस दिन महादेव की उपासना तो होगी ही होगी, लेकिन संग संग संकीर्तन, नाम जप, कथा श्रवण आदि इत्यादि में भी अपने समय को व्यतीत करिएगा। और बस इन्हीं भावों से यही विशेष सभी जानकारी थी जिसे विशेष रूप से आप सुनिएगा और अपने जीवन में इस बात को, शिवरात्रि के महत्व को दूर दूर तक पहुंचाइएगा। बस इन्हीं भावों से पुनः आप सबको आने वाली इस महाशिवरात्रि की खूब खूब हार्दिक शुभकामना। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।